नमस्कार, मैं दीप बेलवाल, अमर उजाला डिजिटल हल्द्वानी से। 19 नवंबर 2014 की बात है। पिथौरागढ़ से एक परिवार अपनी नन्ही सी कली के साथ काठगोदाम में एक शादी समारोह में पहुंचता है और यहां अचानक रात को फिर बिटिया लापता हो जाती है। बिटिया की उम्र मात्र 6 साल थी। बिटिया अचानक लापता होती है तो उसे ढूंढने के लिए कोशिशें शुरू हो जाती है। 5 से 6 दिन बाद उसका लहूलुहान हालत में शव बरेली रोड पर मिलता है। बिटिया के साथ घिनौनी हरकतें होती हैं। उसके बाद जो विरोध की आग है वो पूरे कुमाऊं में फैल जाती है। आंदोलन होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। इसके खिलाफ न जाने सड़क से लेकर सदन तक कितनी आवाज़ें उठती हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट यहाँ पे आरोपित को जो है वो फांसी की सज़ा सुना देता है। अभी कुछ ही दिन पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट से पहुंचा और आरोपित को बरी कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार आक्रोश फैलता जा रहा है। आक्रोश इस तरह फैला है कि पिथौरागढ़ से शुरू हुआ आंदोलन अब हल्द्वानी पहुंच चुका है। यहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग बुद्ध पार्क में इस समय इकट्ठा हो गए हैं और इनकी मांग है कि अगर आरोपित अख्तर अली नहीं था तो फिर कौन था। इस विषय में यहाँ पर कुछ कुमाऊं के लोग कलाकार पहुँचे हैं। गोविंद दिगारी जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे, गोविंद दिगारी जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरा मामला क्या है? नमस्कार। छोटी सी बच्ची कशिश के साथ जो हुआ वो सबको पता है और उसके बाद जिसने ये घृणित कार्य किया उनको फांसी की सज़ा हुई उसको, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये बहुत दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जब उसको हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया, और इससे हम लोगों में बहुत ज़्यादा रोष भी है और दुख भी है कि ऐसे दरिंदे को जिसने ये कृत्य किया है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो अभी आपने देखा होगा हमारे साथ थे गोविंद दिगारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं फैसले के विरोध में आक्रोश है। आइए हम कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे क्या मामला है। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हुए हैं, हम जानना चाहेंगे क्या मामला है। मैडम, क्या नाम है आपका, क्या कहानी है? निशा चुफाल हूँ। क्यों आए? एक्चुअली जब ये तो मैंने आज सुना कि बुद्ध पार्क में कशिश के जो गुनहगार था उसको रिहा कर दिया, उसके अगेंस्ट ये हड़ताल या जिस तरीके की मुहिम हो रही है उसके अगेंस्ट हम खड़े हैं। जब 2014 में केस हुआ था ना, मैं यहीं के एक फेमस हॉस्पिटल में कार्यरत थी। उस दिन जब मैं ड्यूटी से घर जा रही थी तो एक केस सुनने में आया कि कल रात एक लड़की बच्ची गायब हो गई है। फिर कुछ दिनों बाद रैलियां निकलती हैं, बाइक में लड़के वगैरह घूमते, खूब हल्ला होता है हल्द्वानी में। उसकी लाश मेरे घर से जस्ट थोड़ी सी दूर, लगभग 500 मीटर की दूरी पे मिलती है। तो वो दिमाग में था ना, इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे मारा है किसी ने, मतलब इतनी दरिंदगी थी उस इंसान के अंदर कि उसने सारी अपनी हवस उसमें निकाली हुई थी। और सभी लोग भूल जाते कुछ दिनों बाद हर केस को, एज यूजुअल इसे भी भूल गए थे। आज जाके पता चलता है कि वो तो मजे से घूम रहा है। अब वो एक छोटी सी तो बच्ची थी ना, मतलब आदमी के अंदर इतनी क्रूरता है ना, इतनी बुरी तरीके से किसी बच्चे को ऐसे हराश किया जाता है ना। और उसके बाद भी ये स्टॉप थोड़ी ना हुआ। आए दिन आप सुनोगे 10 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची। एक सॉल्यूशन है, आपको वो विक्टिम मिला, वो क्रिमिनल मिला, उसको पकड़ो, जनता के हवाले करो। ये जितनी भी रैलियां निकालोगे ना, जितने भी मार्च करोगे, इस चीज़ का अंत नहीं होने वाला है। उन लोगों को शय क्यों मिलती है? क्योंकि वो छूट जाते हैं। अभी काफ़ी साल पहले सबको याद होगा नागालैंड में केस हुआ था, ऑन रोड उसको नंगा करके जलाया था। ये लोग वही डिजर्व करते हैं। अगर इन लोग को मारेंगे नहीं ना, ये आज क्या कल क्या परसों, आप कंटिन्यूस ऐसे केस सुनते रहेंगे तो इसका तो अंत है ही नहीं। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती है ना। एक और कांड हुआ था डॉक्टर के साथ, मुझे अब याद तो नहीं हो क्योंकि हर कोई भूल जाता है, मैं भी भूल रही हूँ। बट जब वो पुलिस ने उसको मारा था ना, उसको लास्ट में ये बोला गया था कि उसका एनकाउंटर कर दिया, वो भागने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी को अपनी नौकरी की चिंता नहीं थी, अपने परिवार की चिंता नहीं थी, उसके अंदर इंसानियत थी ना, इसलिए उसको हिट एंड रन शूट केस कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए। जो जिनके सामने वो होते हैं ना, मुझे लगता है पुलिस वालों ने मार देना चाहिए। झूठी बोल दो, लेकिन वही है ना, हम उस केस में फंसना ही नहीं चाहते, कोई नहीं फंसना चाहता उस केस में। आप आज यहाँ पे आए हैं, क्या मांग है और क्या चाहते हैं आप? मांग तो ये है, बस पता चले ना कि वो कौन है, जनता के हवाले करो। पुलिस वालों से कुछ नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करने वाली। या तो उस जज को भी आग लगा दो, उस पुलिस वाले को भी आग लगा दो, सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दो। अभी जेन जी की बात
बात हुई थी ना 48 घंटे में पूरा नेपाल का तख्ता पलट कर दिया। तो मतलब वो एक इंसान को नहीं कर सकते कुछ भी, सब उसके पीछे बचाने में लगते ना, फिर दूसरे को शय मिलती है। वो कहता है कि यार कोई बात नहीं, बलात्कार करो छूट जाएंगे, वो तो कर दिया उन्होंने जो करना था। लेकिन आए दिन इसलिए शय मिलती है क्योंकि उन्हें सजा मिल ही नहीं रही है, इसीलिए बच्चे उनके इसी शोषण का शिकार होते हैं। देखिए किस तरह आक्रोश है, और मैडम का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोपित है उसे आप जनता के हवाले कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि अभी हम वकील से पूछेंगे कि हम पता करेंगे क्या है। तो ये इंसानियत है हमारी, ये हमारे राज्य सरकार का मुख्य कहना है। देखिए लोगों में किस तरह जबरदस्त आक्रोश है। कई और लोग भी हमारे साथ आए हैं। अंकिता भंडारी का मामला भी यहाँ पे उठा है, तो लोगों से जानना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका, तो क्यों आए हैं? मेरा नाम भुवन सिंह बिष्ट है। और लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, जिस प्रकार से नाबालिग बच्चों के साथ बदतमीजियाँ और इस प्रकार से जो अनर्गल काम हो रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं और दिन पे दिन बढ़ती चले जा रही है, ये कहीं ना कहीं प्रदेश के राजनीतिक को चिन्हित करती है। जब हमारी मासूम बच्ची को 2014 में ये केस हुआ था, आज जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो बहुत ये निंदनीय है और ये सोचने का समय है। हमारा शासन प्रशासन कहाँ था, वो हायरिंग करने वाले वकील कहाँ थे हमारे, जो उसको जब यहाँ से फांसी की सजा हो चुकी थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं होना चाहिए था। और इस प्रकार से तो इन लोगों को बढ़ावा मिलता चला जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पहाड़ की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे अंकिता भंडारी है, देखिए उनके इसका मामले को पूरा तरीके से खोला नहीं गया हुआ। इसमें भी जो VIP गेस्ट थे वो VIP गेस्टों को आज तक पता नहीं चला। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड को ऐसी कगार पे लेकर के जा रहा है, ये निंदनीय है। और इसमें मैं सभी उत्तराखंड वासियों से और उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उनसे मैं कहूँगा एकजुट आकर के इन सारी चीज़ों के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और शासन और प्रशासन को चिताने की आवश्यकता है। तो विरोध आपने देखा होगा, यहाँ पे तमाम और कई सारे लोग आए हैं। कुमाऊं की लोक गायिका हैं और कलाकार हैं, अदाकारा हैं। श्वेता मेहरा जी, क्या कहना चाहेंगी, क्यों आई हैं यहाँ पर? मैं यही बोलूँगी, मैं बिल्कुल भी निशब्द नहीं हूँ, क्योंकि आज अगर नहीं बोले तो कब बोलेंगे। 2014 का केस और आज तक सॉल्व नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम जैसों को क्या इंसाफ मिलेगा। और आज हम सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हल्द्वानी कहा जाता है कि कुमाऊँ का द्वार है और कुमाऊँ का एक डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, और वहाँ पर ऐसी वारदात होती है। और आज ऐसी रैली निकलेगी ना, वो हर जगह, हर नेशनल टीवी पे भी आनी चाहिए। और मैं यही बोलूँगी, हम लोग हार नहीं मानेंगे। अगर दिल्ली तक भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे, सब लोग मिलकर। तो देखा आपने कैसा श्वेता मेहरा जी का कहना है साफ तौर पे कि अगर उन्हें इस लड़ाई को लड़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो वो दिल्ली जाने के लिए भी तैयार है। कि आपने देखा होगा तमाम यहाँ पे लोग कलाकार आए हैं। हमारे साथ एक कलाकार और हैं, इंदर आर्या जी। इंदर आर्या जी आज क्यों आए हैं और क्या मांग है यहाँ पे? और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम। हमारी मांग यही है कि और जो बच्चे के साथ गलत हुआ है उसको मतलब न्याय मिले। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, और क्योंकि ऐसा कल को किसी और बच्चे के साथ ना हो और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे भी बाल गोपाल हैं, सभी के बाल गोपाल हैं, इतने छोटे बच्चे के साथ इस तरीके से घिनौनी हरकत करना ये सही नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा। लोक गायक राकेश कनवाल जी भी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं, कनवाल जी आप आज आए हैं, क्या मांग है और क्यों आए हैं? पहले तो मैं सभी का नमस्कार, और जितने भी हमारे यहाँ पर आए हुए हमारे लोक कलाकार और सारे हमारे जितने भी उत्तराखंड के आए हैं सभी को नमस्कार। मैं यही कहूँगा कि जो इतनी छोटी बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत यहाँ पर की गई इस व्यक्ति के द्वारा, मैं चाहूँगा कि सरकार से और अपने जो राज्य सरकार अपने केंद्र सरकार है उनसे कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ना कि इसको, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए इस बंदे को, मतलब मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको सीधे फांसी में चढ़ा देना
देना चाहिए। और क्योंकि इतने हमारे भी बाल बच्चे, हमारी भी छोटी बेटी है, तो हमें भी दया आ रही है कि यार कि हाँ एक बच्ची के साथ क्या हो गया, क्या हो रहा होगा और उसको क्या पीड़ा नहीं हुई होगी। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि इसको जल्दी से जल्दी सजा दीजिए। थैंक यू। एक और लोक कलाकार हमारे साथ है, राकेश जोशी जी। राकेश जोशी जी, आज आप आए हैं, क्या है मांग? मांग तो सब देखिए सभी की एक ही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो मुजरिम है उसको सज़ा हो बिल्कुल फांसी की, क्योंकि देखिए सभी के घरों में बहनें हैं और हमारी बच्चियां हैं। सबकी जो देखो देश में हमारे जितने भी बच्चे हैं हमें उतने उनकी उस नज़र से देखना चाहिए जो बहनें बहन की नज़र से देखो, और ऐसे कातिलों को तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। तो आपने देखा होगा कि किस तरह यहाँ पर जबरदस्त विरोध है। तमाम कुमाऊं के कलाकार यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी की एक ही मांग है कि आरोपित को सजा मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।